प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अपनी नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बोलानी लौह अयस्क खदान ने ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में निवारक सतर्कता अभियान के अंतर्गत क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संवर्धन कार्यशाला का आयोजन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में राजभाषा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में ठेका श्रमिकों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमएलओ बोलानी लौह अयस्क खदान को ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने 42वें स्थापना दिवस पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्कृष्ट पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ओडिशा के माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति और ओडिशा सरकार के एफई एवं सीसी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सत्यव्रत साहू द्वारा सेल के कार्यपालक निदेशक श्री तरुण मिश्रा और बोलानी सीएमएलओ के सहायक महाप्रबंधक श्री तपस रंजन साहू को औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। विशेष रूप से बीओएम के पर्यावरण एवं पट्टा विभाग द्वारा व्यापक पर्यावरण प्रबंधन रणनीतियों और वैधानिक अनुपालन उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत तकनीकी प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद ओएसपीसीबी को जियो टैग की गई तस्वीरों और वीडियो साक्ष्य सहित पूरक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण उपायों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की पुष्टि के लिए ओएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा एक स्थल निरीक्षण किया गया। इन औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं के पूरा होने पर बीओएम को ओडिशा भर में संचालित कई खदानों में से प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया। यह पुरस्कार भारत में जिम्मेदार खनन के लिए एक मानक के रूप में बीओएम की भूमिका की पुष्टि करता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खदान ने कई प्रमुख पहल की, जिसमें अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के लिए 2 अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना, धूल नियंत्रण के लिए 6 फॉग कैनन और वाटर स्प्रिंकलर लगाना और लोडिंग प्लांट में अनुपचारित अपशिष्ट का शून्य निर्वहन शामिल है। 25,000 से अधिक देशी पेड़ों के साथ बड़े पैमाने पर वन रोपण, पुनः प्राप्त क्षेत्रों में जैव विविधता में वृद्धि और सक्रिय उपायों ने जंगल की आग की शून्य घटनाओं को सुनिश्चित किया। आईएसओ प्रमाण पत्रों, सख्त वैधानिक अनुपालन, नियमित जागरूकता कार्यक्रमों और 100% शिकायत निवारण के समर्थन से बीओएम सतत और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार खनन में उच्च मानक स्थापित करना जारी रखे हुए है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 18 अगस्त से 17 नवंबर 2025 तक चलने वाले 3 महीने के निवारक सतर्कता अभियान के तहत 12 सितंबर 2025 को एक दिवसीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संयंत्र के विभिन्न विभागों के 62 अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा ने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री पीके साहू, महाप्रबंधक सतर्कता एवं एसीवीओ श्री रंजन भारती भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन ने संगठनात्मक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता, जागरूकता, नैतिक प्रथाओं और निरंतर ज्ञान संवर्धन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी के सिद्धांतों को आत्मसात करने और संयंत्र के भीतर एक मजबूत सतर्कता संस्कृति के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री साहू ने संगठनात्मक प्रक्रियाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से सतर्कता के क्षेत्र में
अधिकारियों के लिए निरंतर सीखने और ज्ञान संवर्धन के महत्व पर बल दिया। श्री भारती ने अपने स्वागत भाषण में कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। सत्र के दौरान सभी प्रतिभागियों को ईमानदारी की शपथ भी दिलाई गई। दिन के तकनीकी सत्रों की शुरुआत सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री अवनी कुमार बिश्वाल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही सिद्धांत और प्रक्रियाएं पर व्याख्यान देने के साथ हुई। इसके बाद मुख्य महाप्रबंधक सतर्कता श्री SKS राजपूत ने आरोप पत्र तैयार करना, क्या करें और क्या न करें, और उप महाप्रबंधक सतर्कता श्री S बंसल ने दंड नियमों के अंतर्गत प्रकार और प्रयोज्यता पर व्याख्यान दिया। दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में IGOT प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। वरिष्ठ प्रबंधक सतर्कता श्री BK पटेल और प्रबंधक सतर्कता श्री MK सिंह ने संयुक्त रूप से अभिविन्यास और नेविगेशन पर एक सत्र का संचालन किया, जिसके बाद IGOT प्लेटफॉर्म पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रंजन रत्न ने की। इस अवसर पर श्री भारती भी उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने सत्र में अपने विचार और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। प्रतिभागियों ने सुव्यवस्थित सत्रों, व्यवहारिक अनुभवों और संवादात्मक कार्यप्रणाली की सराहना की, जिसने ज्ञान को सुदृढ़ बनाने और दैनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सतर्कता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने में योगदान दिया। पूरे कार्यक्रम का समन्वयन श्री BK पटेल ने किया और कार्यक्रम का संचालन भी किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ठेका श्रमिकों के लिए 11 सितंबर 2025 को सुरक्षा प्रशिक्षण हाल में राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 100 से अधिक ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता जनसंपर्क राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर 2025 को राजभाषा संकल्प दिवस के साथ हुई थी। उल्लेखनीय है कि राजभाषा इकाई ने पखवाड़े के दौरान हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और इसके महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई है। सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा सुश्री लोलती NB टोप्पो, वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन CLC सुश्री SM सिंदूर और उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री अनिल कुमार झा ने कार्यक्रम का समन्वयन किया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यही विराम देते हैं। नमस्कार।